अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है, खुश है, खैरियत से। जुमेरात की हो गई था पहला रोज़ा, और फिर जो इफ्तारी हो गई थी, सारी क्लीन अप चल रही है, उसकी क्लीनिंग चल रही है। और बस मैं क्लीन कर रही हूँ टेबल वगैरह पे, जो भी हमें रोज़ा खोले थे वो सारा ऐसे ही था। तो वो बस क्लीन कर रही हूँ। और सारे बर्तन शर्तन इतने हो गए थे कि जूसेस के, इसके फ्रूट्स के इतने बर्तन होते, तो धोते धोते थक जाते आप। और ये रमज़ान में ना काम थोड़ा डबल एक्स्ट्रा हो जाता है। तो इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह देखिए मैंने सारे बर्तन पूरे धो दिए थे। और फिर आगे का भी प्रोसेस करना था कि अभी जुमेरात है और जुम्मा को छुट्टी होती है, घर में होंगे सबको सब। तो क्या बनाना क्या नहीं वो दिमाग में चल रही थी मेरे बातें कि अभी मैं सहरी में क्या बनाऊँ सेकंड सहरी के लिए। इस तरह से बस साफ़ सफाई हो चुकी थी, सारा मैंने धो के पोंछ के सब क्लीन अप कर लिया था। और जो इफ्तारी की जो भी हो गया था। और फिर चलिए जी, मैं देख रही थी कि क्या मैंने रखा। मैंने चने उबाल के रखे थे, तो सोचा इसमें मैंने कुछ बना देना है। और ये है ना, कीमा बनाया था मैंने सहरी में, वो रह गया था। और ये है ना हमारा जो भी पकौड़ों का आटा था वो था, कबाबों का। इस तरह से सारी चीज़ें। और फिर मैंने क्या किया, गोश्त को है ना, गोश्त है ना अपना मटन है ना, उसको मैंने उबाल लिया। मैंने सोचा कि ना सहरी में पुलाव बना लेते हैं, क्यों तो हमेशा हमारे यहाँ जुम्मा के दिन तो बिरयानी या पुलाव या कुछ भी मटर कौरमा वगैरह ही बनना है। जुम्मा तो पता होता है ईद ही होती है हमेशा। तो सहरी में मैंने सोचा कि पुलाव बना लूँगी, इसके लिए मैंने गोश्त गला के रख लिया था। और ये फ्रूट्स वगैरह को मैंने कवर कर लिया था ताकि ख़राब ना हो, उसे फिर मैंने फ्रिज में रख देना है। और ये तेल बच गया था जो हमने पकोड़े तले थे और ये कबाबें वगैरह तली थी, उस सारे तेल को मैंने इसको स्टोर कर दिया एक बॉटल में। खाली सी बॉटल थी मेरे पास तेल की, तो उसमें मैंने स्टोर कर दिया ताकि नेक्स्ट डे, क्योंकि तो ऑलिव ऑयल है ये, इसको तो फिर यूज़ तो 2-3 टाइम मैं करूँगी, इसके बाद में इसको मैंने डिस्कार्ड कर दूँगी, इस तरह से फेंक दूँगी। और फिर मैं चलिए जी, देखिए दोनों ना सोने का नाम नहीं ले रहे। 11 बज गए, तरावी जाके आ गए थे, 11-12 बज रहे। मैं सो जाऊँ बोली तो नहीं मम्मा, सुबह जुम्मा, एक जन गेम खेला और एक बैठा है, बस दोनों बैठे थे। तो मैंने सोचा बैठने दो, फिर मैं जाती हूँ। और फिर सहरी का टाइम हो गया था, 2-2:30 बज रहे थे जब, मतलब। तो इस तरह से तो फिर चलिए हम आ गए थे हमारे किचन में। फिर मैं बोली चलिए जल्दी जल्दी से सहरी बना लेते हैं। और सुबह का टाइम ना बहुत जल्दी जल्दी पास हो जाता है, कितना भी आप जल्दी उठो मगर टाइम ना फ़ौरन। और अल्हम्दुलिल्लाह ये टाइम ना ज़्यादा ही है सहरी का टाइम, जो मतलब बहुत अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से। और फिर चलिए जी, 2:30 बज रहे थे, 2:30 हो गए थे, मैं किचन में आ गई थी, बच्चे सोए ही नहीं थे। तो फिर मैंने सोचा कि पुलाव बघार देते अच्छा सा एक, कि तो जुम्मा है कल, तो बच्चों को थोड़ा तो स्पेशल हमेशा चाहिए चाहिए। तो मैंने पुलाव बनाने का सोचा। और उसमें मैंने डाल दिया था 2 तेज पत्ते, एक बादी फूल और एक ये। और ये हमारी फ्राई प्याज है, इसके साथ मैंने डाल दिया एक हरी मिर्च कटी हुई। और ये तेज़ नहीं होती है, सिर्फ मैंने उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। उसको थोड़ा सा सौटे कर लेंगे अच्छे से, क्योंकि तो प्याज ऑलरेडी फ्राई है, ज़्यादा करेंगे तो ये ब्लैक हो जाएगी। इसमें हम अदरक लहसुन और हमारे जो भी मसाले हमारे को इसके पुलाव के, वो डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अदरक लहसुन है, हल्दी है, हल्दी नहीं डाला इसमें मैंने। पुलाव में हल्दी अच्छी नहीं लगती इस तरह से। और फिर धनिया कुटा हुआ, कुटी हुई थोड़ी मिर्च है, इस तरह से पुलाव के मसाले जो भी बेसिक होते हैं हमारे, वो डाल दिया। और जो भी इसका गोश्त का जो पानी था स्टॉक होता है, वो थोड़ा सा डाल के इसे मैं अच्छे से भूनूंगी ताकि इसकी जो भी स्मेल है चली जाए। और एक बड़ा सा टमाटो उसमें मैंने डाल दिया, और इसे भी मैंने अच्छे से भून लूँगी ताकि जो कच्ची स्मेल होती है अदरक लहसुन की वो चली जाए। और फिर उसके क्यों तो बिल्कुल थोड़ी भी कच्ची अगर स्मेल होगी तो रब्बिल खाना नहीं खाएंगा, रब्बिल का तो ऐसा है। तो रब्बिल के लिए ज़्यादा मुझे ध्यान देना पड़ता है। और फिर मैंने अच्छे से इसे भून लिया। और फिर जो भी गोश्त था, गला हुआ मटन का गोश्त है, ये आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा है, इसके तो एक ही टाइम खाना है, फिर उसके बाद में तो नहीं खाएंगे, फिर भी वो भी बहुत हो जाता है। मगर इतने से भी थोड़ा नहीं बना सकते ना, तो इसलिए तो सारे परोठे वगैरह खाते हैं, तो फिर सिर्फ नाम को ये भी है इस तरह से। तो इसे भी मैंने अच्छे से वो पानी डाल दिया, थोड़ा सा लेमन जूस डाल दिया और इसे अच्छे से हिला दिया ताकि थोड़ा सा अच्छे से पक जाए, टमाटर थोड़े मैश हो जाए। और गोश्त ऑलरेडी गला हुआ था ना, तो फिर नमक डाल दिया। और फिर मैंने इसमें चावल बासमती राइस डाल दिया, 1/2 kg डाला है बासमती राइस, और उसको अच्छे से मिक्स कर दिया ताकि जल्दी से मिक्स हो जाए। और उसको मैंने दम पे लगा देना है जल्दी जल्दी से, क्यों तो टाइम बिल्कुल जल्दी जल्दी से टाइम जाता है सहरी का। और फिर इसके तो दम होने टाइम लगती है ना, बिरयानी हो या पुलाव, कुछ भी दम होने का ही टाइम ज़्यादा लगता है। और थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च मैंने ऐड कर दी इसके ऊपर। और थोड़ी सी पुदीना है ना, उसको भी मैंने डाल दिया। कोरिएंडर लीफ नहीं थी इसके लिए नहीं डाला। और इसे मैंने सिल्वर पेपर में कवर करके इसको मैंने रख देना है दम पे। ये साइड में दम आराम से होने दो, इसके बाद में मैंने बना लेना जो चने थे उसके छोले, उसमें मैंने तेल डाल दिया और प्याज डाल दी हमारी एक बड़ी सी कटी हुई, उसको चॉपिंग करके ऑमलेट कट। और ये एकदम बिल्कुल गल के मैश था, एक दिन पहले मैंने रात को गला के रख दिया था। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, इसमें डाल दिया हल्दी, कुटा हुआ धनिया, कुटा हुआ थोड़ा सा गरम मसाला, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च कश्मीरी,
और ये सारी चीज़ों को डाल अच्छे से थोड़ा सा पानी डाल दिया, उसमें अच्छे से मिक्स कर दिया। अब इसमें मैंने डाल देना 2-3 टेबल स्पून टमाटो पेस्ट। ये पेस्ट है, मेरे पास नहीं है तो आपके पास पीस कर डाल दीजिए। और इसे मैंने डाल दिया। ये पेस्ट ये टाइम पे बहुत काम आता है मुझे। और इसे मैंने इसमें डाल के अच्छे से मिक्स किया। और मैंने डाल दिया इसमें छोला मसाला 1 टेबल स्पून। ये डाल के हम अच्छे से मिक्स करेंगे सारी चीज़ों को, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए सारी चीज़ें और अच्छी सी खुशबू है। छोले मसाला लास्ट में डालेंगे ताकि इसका जायका बरकरार रहे। और इसे अच्छे से मिक्स कर दिया। और ये है थोड़ी सी कोतमीर, कोतमीर नहीं है, ये है ना पलसी है। कोतमीर मेरे पास ख़त्म हो चुकी थी, कोरिएंडर लीफ, तो मैंने इसे मैंने ऊपर से ऐड कर दिया। और ये हमारे माशाल्लाह अच्छे से पक चुके थे, इसे मैंने कवर कर दिया। इसे मैंने बाजू में रख देना है। अब देखिए माशाल्लाह ये दम हो रहा और ये भी पक गया। आटा गूंद के रख लिया था मैंने, रात को ही आटा मैंने ना गूंद के रख दिया था, ताकि सुबह ना सॉफ्ट सॉफ्ट सा होता है और रोटी क्रिस्पी सी बनती है बच्चों के लिए। और ये मैदे का आटा होता है तो इसको गूंदने में बहुत जो बेलते हैं ना, बेलने में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इसके लिए अब रात में करके रख दो ना, फटाफट हो जाता है, अच्छे से बेले जाता है। और इसको मैंने अच्छे से बेल दिया। और बच्चों के लिए गर्मा गर्म मैंने बना लेना। इनको ना क्रिस्पी क्रिस्पी सी बच्चों को ना ये परोठे पसंद आते, तो बना देना है। और उसके साथ में देखिए ना, अपने छोले मैंने बनाए अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से। और जल्दी जल्दी से रोटी मैं सेक लूँगी। और मेरा परफेक्ट हो चुका था बना के अल्हम्दुलिल्लाह। और टाइमिंग भी फुल परफेक्ट था। मुनर को उठा दिया था, मुनर सो गए थे आके, मर जासिम और रकील रात भर नहीं सोए। और पुलाव भी है ना अल्हम्दुलिल्लाह पक चुका था। देखिए कितना अच्छा सा पुलाव बन गया है, एकदम बिल्कुल दानेदार, बिल्कुल एक दूसरे से चिपके नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस ऐसे ही पुलाव अच्छा लगता है। और इतनी प्यारी सी खुशबू सारा घर आ रही थी पुलाव की। बच्चों को भूख लगी थी, क्या है कि तो उन्होंने ना इफ्तारी के बाद में कुछ खाते ही नहीं है बच्चे, जो फ्रूट्स वगैरह या कुछ भी पकौड़े वगैरह आप तल दो वही, और जूसेस पे ही होते डायरेक्ट, मम्मा हम सैरी करेंगे बोलते इस तरह से। तो रात भर ये खेल रहे थे, बच्चे बैठे थे तो इस तरफ। तो चलिए जी, हमारी इफ्तार सैरी हो गई थी। और चलिए मैंने सारा थोड़ा सा सलाद बनाया था, परोठे हैं, और ये हमारा है ना छोले हैं हमारे, और ये दही है। मुनर को दही चाहिए चाहिए सहरी में, उनको बिल्कुल चाहिए। और जूस है बच्चों के लिए इस तरह से। और ये देखिए रबिल है ना, ऊपर टेबल पे नीचे आराम से बैठ के खा। ये है इफ्तारी की। हम लोग थोड़ा बाहर चले गए थे तो इफ्तारी में कुछ मैंने ज़्यादा कुछ बनाया नहीं। आया तो बिल्कुल 6 बज चुके थे। 6 बजे कितना टाइम होगा, तो मैंने हाफ़ आवर में सोचा कि पकौड़े सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, प्याज के पकौड़े बना देते। और फिर कल का जो मैंने रखा हुआ था वो, और जासिम को मैंने फ्रूट काटने लगा दिया था कि जल्दी जल्दी आप फ्रूट काट दो जासिम। और है ना जल्दी जल्दी से फ्रूट काटती हूँ। और मैं है ना, हम लोग थोड़ा बाहर गए थे, हम लोग इंडिया जाने वाले थे, उसकी शॉपिंग भी बाकी है हमारी छोटी मोटी, तो वो लाने उसके लिए कुछ शॉपिंग के लिए चले गए थे, तो आने तक बहुत टाइम हो चुका था। तो इफ्तारी सोचा कि बाहर करेंगे, मगर मुन्ना ने कहा कि नहीं घर पे चलते, क्योंकि नमाज़ वगैरह के लिए बहुत मुश्किल हो जाती, तो घर पे इफ्तारी करते। तो जब आए तो 6 बज गए थे, तो फिर 6 बजे क्या जल्दी जल्दी में बनाते, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से बस प्याज के पकौड़े तली। और जो कल का जो बैटर रख दिया था इसका कबाबों का, वही मैंने उठाया और उसको ही मैंने एडजस्टमेंट कर दिया। और इस तरह से हमारी सेकंड है ना इफ्तारी की मैंने प्रिपरेशन की। इंशाल्लाह तीसरी इफ्तारी मैंने अच्छे से बना ली है, और कहीं जाना नहीं है घर में सैटरडे के दिन। और इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने ना क्या किया, सारे जो भी थे हमारा बैटर उसमें, और फिर साथों साथ ना रूह अफ़ज़ा भी मैंने ना स्टार्ट कर दिया बनाने का। तो ये जल्दी का काम होता है रूह अफ़ज़ा। और दूध है ना, ये लो फैट दूध लाया बच्चे ले आए, और कि तो बच्चों आजकल सब हेल्दी की तरफ मैंने कहा ना, तो लो फैट दूध है ये। तो हम रूह अफ़ज़ा हम बना रहे हैं इसमें, तो मैंने इसमें रूह अफ़ज़ा डाल दिया। और बस शक्कर तो नहीं डालूंगी, मैंने थोड़ा सा ना सब्ज़ा भीगने रख दिया था। सब्ज़ा ठंडा होता है पेट के लिए, दिन भर रोज़ा रखते हो तो आपको हीट होती है, तो ये पियोगे तो बहुत ठंडा ठंडा है, अच्छा लगेगा, एहसास होगा। और इसे बस कुछ ज़्यादा नहीं डाला मैंने, सब्ज़ा डाला, दूध है और हमारा रूह अफ़ज़ा, इसको अब मिक्स कर दिया। और चलिए जी, कबाबें हमारी हो चुकी थी, तो फिर आ गई थी पकौड़ों की बारी। तेल अच्छा सा टेम्परेचर फिर से बरकरार हो चुका था तेल का। तो फिर मैंने इसे ना, प्याज के पकौड़े बहुत बेस्ट ऑप्शन होता है जल्दी का। बस प्याज काटो, थोड़े मसाले स्पाइसी मिलाओ, और बस चने का आटा डाल दो, बेसन, और इसे तय डाल दो, और सबसे बेस्ट होते हैं पकौड़े हमारी जल्दी ऑप्शन के लिए। तो बाज़ार से अच्छे होते कि अपने को पता होता है ना आपने कौन से तेल में फ्राई किया। तो मैंने सोचा कि खुद ही कर लेते हैं, अभी इतना टाइम नहीं। और जासिम बादाम पिस्ते थोड़े थोड़े काट के इसमें क्रैश करके डाल रहा है। मैंने कहा कि रोज़ वाटर भी इसमें ऐड कर दो। और हम रूह अफ़ज़ा में ना बादाम पिस्ते थोड़े से तोड़ के डाल दिए। अब इसमें थोड़ा सा 2 टेबल स्पून ना, 2 ढक्कन जो उसका टैप होता है ना जो बॉटल का, उससे 2 टैप इसने डाल दिया, और उसे मैंने मिक्स कर दिया। और ये भी हमारा जूस, अर्जेंट का जूस तैयार हो गया। हाफ़ आवर में हमने सारा एडजस्टमेंट कर लिया इफ्तारी का, और ये भी तैयार हो गया। और बस फ्रूट्स भी कट गए थे, एक में ही सारे था, अनार था और बनाना था, और थोड़ा सा वाटरमेलन फ्रूट कलिंगड़ था, और ये एप्पल है और ऑरेंज है। इतनी चीज़ें थी, इतनी काफ़ी, ये भी बच जाती है, खाते नहीं बच्चे, रोज़ा खोल के फ़ौरन खा नहीं सकते आप।
तो और इस तरह से इस अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी जल्दी से हो गई थी। ये कबाबें हो चुकी थी और ये प्याज के पकोड़े ये भी तैयार हो चुके थे हमारी इफ्तारी के। इस तरह से हमारे पकोड़े भी तैयार हो चुके थे अल्हम्दुलिल्लाह। सब कुछ टाइम पे हो चुका था। इफ्तारी के लिए हमने जो भी कर दी सब कुछ माशाल्लाह तैयार हो गया था, सेकंड भी हो गए थे और इफ्तारी का पूरा हो गया था। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती तो लाइक कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।